1960 में साइन हुआ इंडस वाटर ट्रीटी मुश्किल हालात में कोऑपरेशन की एक मिसाल है। भारत और पाकिस्तान, जो बंटवारे के खून खराबे से बने थे, अपने शेयर्ड पानी के रिसोर्सेज को मैनेज करने में एक राह पर आए। लाखों लोगों की लाइफलाइन इंडस नदी अब अलग करने वाली नहीं बल्कि जोड़ने वाली बन गई। वर्ल्ड बैंक की मदद से बनाई गई इस ट्रीटी ने इंडस सिस्टम के 6 नदियों के पानी को बांट दिया। इंडिया को पूर्वी नदियां मिली, रावी, ब्यास और सतलुज। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां मिली, सिंधु, जेलम और चेनाब। यह अग्रीमेंट अपने समय का एक कमाल, पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए बना था। 60 सालों से ज्यादा यह ट्रीटी दोनों देशों के बीच के तूफानों को झेलता रहा। वॉर्स, बॉर्डर की लड़ाइयां और डिप्लोमैटिक झगड़े भी इस जरूरी अग्रीमेंट को नहीं तोड़ पाए। यह एक उम्मीद की किरण बनी रही, दिखाते हुए कि कड़वे दुश्मन भी एक राह पर आ सकते हैं। इस ट्रीटी के इतने समय तक टिके रहने से दोनों देशों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। इसने पाकिस्तान की खेती और एनर्जी की जरूरतों के लिए पानी की सिक्योरिटी इंश्योर की। इंडिया के लिए इसने पानी के रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करने और रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने में मदद की। इंडस वाटर ट्रीटी पीस और कोऑपरेशन का एक सिंबल दुनिया भर में वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स के लिए एक मॉडल बन गया। हिमालय में बसा एक खूबसूरत शहर पहलगाम की शांति 15 अप्रैल 2025 को टूट गई। एक भयानक टेररिस्ट अटैक ने इनोसेंट लोगों को निशाना बनाया, जिसमें 26 भारतीय और 2 विदेशी टूरिस्ट्स मारे गए। लश्कर ए तैयबा के एक जाने माने प्रॉक्सी ग्रुप रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। गुस्से और गम से भरे इंडिया ने पाकिस्तान पर उंगली उठाई। भारत सरकार ने अपने पड़ोसी पर टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह देने और सपोर्ट करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि पहलगाम अटैक कोई अलग घटना नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान से होने वाले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक हिस्सा थी। इस अटैक ने पूरे इंडिया को हिला दिया। लोगों में गुस्सा और कड़ी एक्शन की मांग भड़का दी। काफी प्रेशर में सरकार ने अपने सिटीजन्स की मौत का बदला लेने की कसम खाई। पहलगाम अटैक एक टर्निंग पॉइंट बन गया, जिससे पाकिस्तान के टेररिज्म को सपोर्ट करने के खिलाफ इंडिया का रुख सख्त हो गया। इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे कभी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, अब इस बढ़ते टेंशन का शिकार हो गई। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार इंडिया ने ट्रीटी को लेवरेज के तौर पर देखा। ट्रीटी को सस्पेंड करना एक कड़ा कदम दिखाता है कि इंडिया पहलगाम अटैक में पाकिस्तान की एलिजेड भूमिका के लिए उसे हेवी प्राइस चुकाने पर अड़ा है। पहलगाम हमले पर इंडिया का रिस्पॉन्स तेज और मल्टीफेसेटेड था। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना पाकिस्तान को आइसोलेट और पनिश करने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था। इंडिया ने डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक मेजर्स की झड़ी लगा दी, जिससे मैक्सिमम डैमेज हो। दोनों देशों के बीच नाजुक पीस के निशान वाघा अटारी बॉर्डर को तुरंत बंद कर दिया गया। दोनों देशों के बीच ट्रेड और ट्रैवल रुक गया। पाकिस्तानी सिटीजन्स को दिए गए वीजा कैंसिल कर दिए गए, जिससे लोगों का कांटेक्ट और कम हो गया। इंडिया में रह रहे पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के लिए 48 घंटे दिए गए। डिप्लोमैटिक रिश्तों में आई दरार को दिखाते हुए इंडिया ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी डिफेंस अटैचेस को निकाल दिया। इस टाइट फॉर टैट एक्शन से टेंशन और बीआरएच गया। पाकिस्तान ने भी बदले में इंडियन डिप्लोमैट्स को इस्लामाबाद से निकाल दिया। पहले से ही स्ट्रेन्ड डिप्लोमैटिक चैनल्स टूटने की कगार पर थे। इन एक्शंस ने पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक क्लियर मैसेज दिया। इंडिया अब स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की पॉलिसी नहीं अपनाएगा। पहलगाम अटैक ने एक लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी और इंडिया अब पाकिस्तान के एलिजेड टेररिज्म सपोर्ट को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ हफ्ते पहले तक अनथिंकेबल इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन अब एक कड़वी सच्चाई बन गया था। सेक्शन 4, सूखा भविष्य, दुश्मनी की कीमत। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए गहरे इंप्लीकेशंस हैं और पूरे रीजन के लिए डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे इमीडिएट इंपैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा, जो अपनी खेती और एनर्जी नीड्स के लिए इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर हेविली डिपेंडेंट है। ट्रीटी ने इंडस के 80% पानी पाकिस्तान को दिया था, जो उसकी अग्रेरियन इकोनॉमी की लाइफलाइन है। सस्पेंशन से बड़े जमीनों पर पानी जाना रुक सकता है, जिससे क्रॉप्स फेल हो सकते हैं, फूड शॉर्टेज हो सकती है और इकोनॉमिक हार्डशिप आ सकती है।
पाकिस्तान की ऑलरेडी फ्रैजिल इकोनॉमी पर इसका असर बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर बने डैम से हाइड्रो पावर पर हेविली रिलाई करता है। ट्रीटी के सस्पेंशन से पावर जनरेशन डिसरप्ट हो सकती है, जिससे वाइड स्प्रेड ब्लैकआउट्स हो सकते हैं और देश के स्ट्रगलिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर को और नुकसान हो सकता है। खेती और एनर्जी पर कंबाइंड इफेक्ट पाकिस्तान को एक अनदेखे क्राइसिस के ब्रिंक पर धकेल सकता है। इंडिया पाकिस्तान जितना वल्नरेबल नहीं है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस से इम्यून भी नहीं है। सस्पेंशन से पाकिस्तान रिटेलिएटरी एक्शंस ले सकता है, इंडिया के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकता है। इससे क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और टेररिस्ट अटैक्स भी आ सकते हैं, जिससे रीजन और डिस्टेबलाइज हो सकता है। सेक्शन 5, दिल्ली का इरादा, डिप्लोमेसी में एक नया दौर। इंडिया का इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने का डिसीजन पाकिस्तान के प्रति उसके डिप्लोमैटिक अप्रोच में एक बड़ा बदलाव है। यह स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की पॉलिसी से अलग है, जो पास्ट में इंडिया के प्रोवोकेशंस के रिस्पॉन्स को दर्शाता था। यह मूव एक ज्यादा असर्टिव और कम टॉलरेंट इंडिया को रिफ्लेक्ट करता है, जो अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर के सभी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने को तैयार है। यह नई असर्टिवनेस कई फैक्टर्स से ड्रिवन है। डोमेस्टिकली, पहलगाम अटैक ने पब्लिक आउटक्राई और डिसाइसिव एक्शन की मांग पैदा की है। आने वाले इलेक्शंस के चलते सरकार पर नेशनल सिक्योरिटी के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखाने और टेररिज्म के खिलाफ हार्ड लाइन लेने का प्रेशर है। इंटरनेशनली, इंडिया को लगता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर उसकी कंसर्न्स की ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग है। टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल फाइट ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जहां पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के एक्शंस को कम क्रिटिसिज्म और की एलाइज से ज्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना है। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन इंडिया के लिए एक हाई स्टेक्स गैम्बल है। यह इंडिया को पाकिस्तान को दर्द देने और अपना रिजॉल्व दिखाने की अनुमति देता है, लेकिन इससे टेंशन्स बढ़ने और रीजन के और डिस्टेबलाइज होने का रिस्क भी है। यह मूव हाईलाइट करता है कि इंडिया पानी को डिप्लोमैटिक वेपन की तरह यूज करने को तैयार है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।